जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। उषा एवं अनिरुद्ध का मिलाप। आज की कथा का विषय है अनिरुद्ध और उषा का मिलाप। अत्यंत ही रहस्यमय एवं रोचक है, क्योंकि इसके कारण भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रिय राजन, तुमने राजा बलि का नाम तो सुना ही होगा। वे एक महान भक्त थे और भगवान वामन को उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया था। वह राजा बलि के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम बाणासुर था। यह शूरवीर बाणासुर महाराज बलि का पुत्र था और शिव जी का एक महान भक्त था। वह शिव जी की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। अपनी भक्ति के कारण उसे समाज में उच्च पद प्राप्त हुआ था। प्रत्येक दृष्टि से उसको सम्मान प्राप्त था। उन दिनों वह शोणितपुर नगर पर राज्य कर रहा था। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर के 1000 हाथ थे। वह इतना बलशाली हो गया था कि राजा इंद्र के समान देवता भी उसके आज्ञाकारी दास की भांति उसकी सेवा करते थे। बहुत काल पूर्व जब शिव जी अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य कर रहे थे, जिसके लिए वे नटराज के नाम से विख्यात हैं, तब बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से लय पूर्वक नगाड़े बजाकर शिव जी की उनके नृत्य में सहायता की थी। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे आशुतोष नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बाणासुर से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो। बाणासुर ने कहा, प्रिय भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप शत्रुओं से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे नगर में निवास कीजिए। एक बार बाणासुर शिव जी को प्रणाम करने आया। उसकी सादर वंदना करते हुए बाणासुर ने कहा, प्रिय भगवान, जिस व्यक्ति की आकांक्षा अपूर्ण हो वह आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है। प्रिय भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी है, किंतु मुझे समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या करूं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है मैं युद्ध में उनका उचित उपयोग नहीं कर सकता हूँ। आप तो भौतिक जगत के आदि पिता हैं। आपके अतिरिक्त मुझे अपने से युद्ध करने में सक्षम कोई नहीं दिखाई देता। कभी कभी मुझे अपनी भुजाओं से युद्ध करने की अति इच्छा होती है। जब मैं कोई योग्य योद्धा ढूंढने जाता हूँ तो मेरी असामान्य शक्ति से परिचित होने के कारण सभी लोग मुझसे पलायन कर जाते हैं। भगवान शिव समझ गए उनका वरदान बाणासुर के लिए दुखदायी हो गया है। वे कहने लगे, अरे दुष्ट, तुम युद्ध करने को अत्यंत उत्सुक हो। तुम्हें कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता है, इसलिए तुम दुखी हो। मेरा कथन है, अंततः तुम्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए समर्थ व्यक्ति प्राप्त होगा। उस दिन तुम्हारे दिन समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी विजय पताका फिर नहीं फहराएगी। तब तुम देखोगे तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुन करके बाणासुर अपनी शक्ति के मद से फूल गया। वह अत्यंत प्रसन्न हो गया कि उसे कोई तो ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको छिन्न भिन्न करने में समर्थ होगा। बाणासुर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब एक योग्य योद्धा आकर उसके बल को चूर चूर कर डालेगा। यथार्थ में मनुष्यों के 2 वर्ग होते हैं, एक वह जो कृष्ण भावना भावित है, दूसरा वह जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे व्यक्ति साधारणतया देव भक्त होते हैं, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री भगवान के भक्त होते हैं। बाणासुर की एक अति सुंदरी कन्या थी जिसका नाम उषा था। उसकी अवस्था विवाह योग्य हो गई थी। एक रात्रि जब वह अपनी सखियों के मध्य शयन कर रही थी, तब उसने स्वप्न में देखा श्री अनिरुद्ध उसके समीप थे। वह उनके साथ दाम्पत्य संबंध का उपभोग कर रही थी। इसके पूर्व उषा ने न तो कभी अनिरुद्ध को देखा था, न ही उसके विषय में सुना था। वह उच्च स्वर में पुकारती हुई स्वप्न से जाग गई,
हे प्रिय, तुम कहाँ हो? उषा की सखियों ने सुना। वे सब चिंतित हो उठी। उषा की सखियों में से एक का नाम चित्रलेखा था। वह बाणासुर के प्रधानमंत्री की पुत्री थी। चित्रलेखा और उषा घनिष्ठ सखियां थी। चित्रलेखा ने जिज्ञासावश प्रश्न किया, हे सुंदरी राजकन्या, अभी तक तुम्हारा किसी किशोर से विवाह नहीं हुआ है, न ही तुमने अभी तक किसी किशोर के दर्शन ही किए हैं। अतः तुम्हें नींद में इस प्रकार पुकारते देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारा विवाह योग्य साथी कौन है? उषा ने उत्तर दिया, प्रिय सखी, मैंने स्वप्न में एक श्रेष्ठ युवक को देखा जो अतिशय सुंदर है। उसका वर्ण श्यामल है, उसके नेत्र कमल दल के समान हैं, उसने पीत वस्त्र धारण किए हैं, उसकी भुजाएं प्रलंब हैं, उसके सामान्य शारीरिक लक्षण इतने मुदित करने वाले हैं कि कोई भी किशोरी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी। वह सुंदर युवक मेरा चुम्बन ले रहा था। उसके चुम्बन का मधुपान करने में मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा था। इसके तत्काल बाद वह तिरोहित हो गया। मैं निराशा के भंवर में डूब गई। प्रिय सखी, अपने हृदय के वांछित स्वामी इस अद्भुत युवक को प्राप्त करने के लिए मैं अत्यंत अधीर हूँ। चित्रलेखा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे वियोग के दुख को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, यदि वह युवक उच्च, मध्य या निम्न तीनों लोकों में कहीं भी होगा, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं उसे अवश्य ढूंढ लाऊंगी। यदि तुम अपने स्वप्न के उस युवक को पहचान लोगी तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मानसिक शांति ले आऊंगी। मैं तुम्हारे सम्मुख कुछ चित्र बनाती हूँ, तुम उन्हें देखो और जैसे ही उनमें तुम्हें तुम्हारे वांछित पति का चित्र दिखे, तुम मुझे बता देना। वह कहाँ है, इससे कोई भेद नहीं होता। मुझे उसको यहाँ लाने की कला का ज्ञात है। जैसे ही तुम उसे पहचान लोगी, मैं तत्काल उसे यहाँ लाने का प्रबंध कर दूंगी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथा अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में अच्छी लग रही हो तो कथा को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।